बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाज़रीन। मुस्लिम दुनिया अब भी न्यूजीलैंड के शहीदों के गम में डूबी हुई है, अगरचे कि इनकी शहादत पर सभी को रश्क है, क्योंकि ऐसी मौत तो बस उन्हीं को मिलती है जो अल्लाह के महबूब है। दुनिया के कई ममालिक में शहीदों के लिए गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई। हैदराबाद में भी ईदगाह हज़रत उजाला शाह रहमतुल्लाह अलैह में मौलाना मोहम्मद नसीरुद्दीन की इमामत में नमाज जनाजा अदा की गई। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, न्यूजीलैंड कत्लेआम से मुताल्लिक़ नए नए इंकशाफात होते जा रहे हैं। मुसलमानों की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग का मुकाबला करते हुए दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने के वाक़यात का पता चल रहा है, जिससे सारी दुनिया सबक ले सकती है। जैसे बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाली 41 साला परवीन आरा, ये एक मिसाल बनकर उभरी है। ये अपने शौहर फरीद के साथ बांग्लादेश से न्यूजीलैंड 1994 में मुंतकिल हुई थी। अपनी अलालत की वजह से फरीद व्हीलचेयर का इस्तेमाल कर रहे थे। नमाज जुमा के लिए अपने शौहर के साथ परवीन आरा मस्जिद में आई। अचानक गोलियां चलने लगी तो वो अपने शौहर के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। अपनी जान शौहर की जान के लिए कुर्बान कर दी। 49 साला नईम राशिद ने एक मुजाहिद की तरह मुकाबला किया। जब इन्होंने देखा कि इनके फर्जंद तलहा को गोली लगी है और मर्द व ख़वातीन खून की नदी में तकरीबन डूबे हुए हैं, तो वो हमलावर से निहत्ते हाथों ही भिड़ गए और जाम शहादत नोश की। इस बदबख्ताना वाक़े में जाने कितने ख्वाब बिखर गए, कितने ख़ानदान उजड़ गए। कोई बेवा हुए, कोई यतीम और किसी की गोद सूनी हो गई। हैदराबाद के फराज हसन सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक खुशहाल ज़िंदगी, एक कमसिन और एक शेरख्वार बच्ची के रोशन मुस्तकबिल की तलाश में न्यूजीलैंड आए थे। मासूम बच्चों को ये तक पता नहीं है कि इनके माँ और दीगर अरकान ख़ानदान के लिए क़यामत आ गई। अब इनके अबू कभी वापस नहीं आएंगे और किसी एल्बम या फ्रेम में लगी इनकी तस्वीर ही इनकी यादों का सहारा है। नूरखा बाज़ार के 25 साला उज़ैर क़ादर की जवान साला मौत पर भी इतना ही कहा जा सकता है, हसरत उन गुंचों पर जो बिन खिले मुरझा गए। उज़ैर क़ादर एरोनॉटिकल इंजीनियर जो कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे, जो नए आसमानों की तलाश में रहा करते थे, वो इस वाक़े में आसमान की इतनी बुलंदी पर पहुंच गए कि जहां से वापसी मुमकिन नहीं। ऐसे और भी कई वाक़यात हैं, जैसे सऊदी शहरी मोहसिन एल-हारबी, जिन्हें 5 गोलियां लगी और जब इनकी रूह परवास कर गई तो इनकी शहादत की उंगली आसमां की तरफ थी, गोया वो अपने ईमान पर खातिमे की शहादत दे रहे थे। दाइश और शाम की जंग से जान बचाकर अपने ख़ानदान के साथ न्यूजीलैंड में एक नई ज़िंदगी गुजारने का ख्वाब देखने वाले शामी पनाह गुज़ीर खालिद मुस्तफ़ा को क्या पता था कि इनकी मौत जंग ज़दा इलाके में नहीं बल्कि मस्जिद नूर में मुकर्रर थी। अमजद हमीद की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये फ़लस्तीनी डॉक्टर अपने मरीज़ों के दिल के बेख्वादा धड़कनों को कायदे में लाने की हर मुमकिन कोशिश किया करता। दिलकश मुस्कुराहट इनकी पहचान थी, जिसे देखकर इनके मरीज़ों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट दौड़ जाती। ये मुस्कुराते मुस्कुराते शहीद हो गए, मगर अपने मरीज़ों की आंखों आंसू दे गए। और भी कई वाक़यात हैं, जैसे 21 साला रशीद, जिन्हें इनके वालिद नईम की आंखों के सामने गोली मार दी गई। जवां बेटे की लाश देखकर इसकी आंख से आंसू भी ना निकले थे कि एक गोली ने नईम की जान भी निकाल ली। 16 साला हमजा मुस्तफ़ा और इनके वालिद खालिद हसन दोनों ही साथ साथ इस फ़ानी दुनिया से चले गए। इस औरत का तसव्वुर कीजिए जिसने बेटा भी खोया और शौहर भी। रंजो गम के इस माहौल में न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा दुनिया के तमाम ममालिक के सरबराहों से ऊंची नज़र आने लगी हैं, क्योंकि इन्होंने इस नाजुक वक्त में गमज़दा अरकान ख़ानदान के साथ जिस तरह से गम बांटे हैं, जिस तरह से ट्रंप और दूसरे संगी कायदीन के मुंह पर तमाचा मारा है, वो तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। हम न्यूजीलैंड की इस अजीम कायद को सलाम करते हैं। सोशल मीडिया पर एक खबर गश्त कर रही है कि गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान 350 अफराद ने न्यूजीलैंड में इस्लाम कबूल किया। इस खबर की तस्दीक नहीं हो सकी, और अगर ये सच है तो इस पर कोई ताजुब भी नहीं होगा, क्योंकि इस्लाम बहरहाल तेज़ी से फैलता जा रहा है। जितना मुसलमानों पर मज़ालिम बढ़ते जाएंगे, इतना ही इस्लाम फैलता जाता है। बकौल शायर, इस्लाम की फितरत में खुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना तुम दबाओगे। नाजरीन, और भी कई खबरें हैं, जैसे आज नीदरलैंड में एक ट्रैम में फायरिंग के वाक़े में एक शख्स की हलाकत और कई अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला मिली है। यहाँ की मसाजिद को एहतियाती तौर पर बंद रखने के अहकाम जारी किए गए। बैरिस्टर सद अवैसी ने पार्लिमानी हल्के हैदराबाद से पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इनकी कामयाबी यकीनी है, क्योंकि मैदान में कोई इनका हम भला उम्मीदवार नज़र नहीं आता। ये थी आज की अहम खबरों पर नज़र। देखते रहिए गवाह।